नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लिए सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो क्लास 10 का पाठ कृषि का लिए हैं और ये 2023 और 2024 में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, और इसी में से आएगा, पेपर होगा तो। और ये 100% पक्का वाला लेकर आए हैं कि आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं आप। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे गया है और इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। ठीक है, तो देखिए, क दिया है गेहूँ और ख दिया है सरसों और ग दिया है धान और घ दिया है चना। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप हमें बता दीजिएगा, अगर बताना हो तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो बताने से कोई अथी थोड़ा ना, कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, हम समझ जाएंगे। ठीक है, और देखिए हम बता दे रहे हैं, धान रहेगा। ठीक है, इसका जो फसल होता है खरीफ का, ये धान होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास लिखा है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क दिया है चना और ख दिया है चावल और ग दिया है पटसन और घ दिया है ज्वार बाजरा। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना है निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो दिया है, चावल किया जाता है और ये ज्वार बाजरा भी किया जाता है और ये पटसन भी हो जाएगा, लेकिन ये चना नहीं होगा। इसी को आंसर मार देंगे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 करा, निम्नलिखित में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे जायद की फसल बोला है। ठीक है, में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो मक्का, क दिया है मक्का और ख दिया है खरबूज और ग दिया है तरबूज और घ दिया है खीरा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो ये जायद की फसल होती है, खरबूज होती है और ये खीरा भी आ जाएगी और तरबूज भी आ गई, लेकिन ये मक्का नहीं आ जाएगा, नहीं आता है। ठीक है, तो इसी को आंसर मार देंगे। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। ठीक है, रबी फसल बताना है कि नहीं है वो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क दिया है कपास और ख दिया है गेहूँ और ग दिया है जौ और घ दिया है सरसों। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है, तो ये दिया है कपास और ख दिया है गेहूँ और ग दिया है जौ और घ दिया है सरसों। तो ये देखिए गेहूँ तो आ जाएगा। ठीक है, ये रबी की फसल में, और ये सरसों भी आ जाएगा रबी की फसल में, और जौ भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कपास नहीं आता है। ठीक है, कपास में से जो जूट निकलता है उसी से होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का रहा है, प्रश्न संख्या 5 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। ठीक है, हमारे पास यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। ठीक है, रेशेदार वाला पूछ रहा है। ठीक है, और क दिया है चाय और ख दिया है गन्ना और ग दिया है जूट और घ दिया है रबर। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार वाला था चाय, ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो चाय तो पीने वाला होता है, और गन्ना ये तो मीठा उठा बनता है। ठीक है, वो गन्ना का गुड़। ठीक है, और घ दिया है रबर, तो ये रबर नहीं होता है, और जूट किससे में से रेशेदार निकलता है, यही होता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल पूछ रहा है, रेशेदार वाला। ठीक है, और रेशेदार फसल है। ठीक है, तो क दिया है जूट और ख दिया है काफ़ी और ग दिया है जौ और घ दिया है रबर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एक रेशेदार फसल है। ठीक है,
ठीक है, रेशेदार फसल वाली पूछ रहा है तो बता रहे हैं। देखिए ये काफ़ी नहीं होती है, ठीक है, और रबर भी नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, जूट होता है, जूट में से रेशेदार फसल होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। इतना कायदेन से आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो प्रश्न संख्या 7 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, रबी की फसल पूछ रहा है, ठीक है। तो क दिया है धान, और ख दिया है बाजरा, और ग दिया है गेहूँ, और घ दिया है मक्का, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि धान नहीं आता है और बाजरा भी नहीं आएगा रबी की फसल में, ये सब ये नहीं आते हैं, और मक्का भी नहीं आएगा, ठीक है। ये गेहूँ आएगा, इसलिए कि ये रबी की फसल है और ये बोई जाती है। और अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 का रहा है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, क दिया है असम, और ख दिया है केरल, और ग दिया है तमिलनाडु, और घ दिया है पश्चिम बंगाल, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह प्रश्न में पूछता है पेपर में, तो मैं आप इसीलिए तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए भारत में निम्न में से सर्वाधिक पूछ रहा है, चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, तो असम, क दिया असम, और ख दिया केरल, और ग दिया तमिलनाडु, और घ दिया पश्चिम बंगाल। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल में नहीं होता है सर्वाधिक चाय उत्पादन, और ये पश्चिम बंगाल भी नहीं होता है, और ये तमिलनाडु में भी नहीं होता, असम होता है, ठीक है दोस्तों, ये असम में होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 का रहा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। क दिया जलोढ़ लाल मिट्टी, और ख दिया जलोढ़ मिट्टी, और ग दिया पर्वतीय मिट्टी, और घ दिया लेटराइट मिट्टी, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। तो चाय की खेती के लिए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी, और घ दिया लेटराइट मिट्टी। ये लाल मिट्टी में नहीं होती है, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में भी नहीं होगा, पर्वतीय मिट्टी में भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो चाय की खेती होती है ये लेटराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला एक क्वेश्चन है, आप इसे समझ जाते हैं तो ठीक है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न संख्या 10 का रहा है, कर्तन दहन कृषि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछ रहा है, कर्तन दहन कृषि झूम निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये कर्तन दहन कृषि है इसी को झूम के कृषि भी कहते हैं, ठीक है। इसी को इसीलिए क्वेश्चन में लिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ देगा कि मान लीजिए कि झूम कृषि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये बता दीजिएगा राज्य कौन से, तो यही होगा, दहन भी कृषि होगा और झूम भी कृषि होगा। और देखिए कर्तन दहन कृषि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो कह दिया है उत्तर प्रदेश, और कह दिया है राजस्थान, और ग दिया है उत्तराखंड, और ग दिया मिजोरम। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है झूम कृषि, और राजस्थान में भी नहीं होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा, ये मिजोरम में भी होता है, मिजोरम में, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ओके, जय हिंद।